तो आज तारीख है 25 अगस्त 2023 और आज ही के दिन फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है ड्रीम गर्ल 2 सिनेमा घरों में। लेकिन इससे पहले मैं ड्रीम गर्ल 2 के बारे में बात करूं, अपने विचार प्रकट करूं, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूं कि मैं सुबह सुबह मस्त नहा धो के मूवी देखने के लिए निकला ही था कि अचानक बिन बादल बरसात होने लगी, जिसके चलते मुझे थिएटर पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई और शुरुआत के जो 5-10 मिनट है वो मैंने मिस कर दिए। इसलिए मूवी के बारे में बात करते वक्त अगर कोई एक आध पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तो बात करें अगर इसके कहानी की, तो मथुरा के एक छोटे शहर का लड़का जिसका नाम है करम, वो अपने पिता के कर्जा चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसके पिता ने दुनिया भर के लोगों से पैसा ले रखा है और ऐसा कोई इंसान नहीं बचा है जिससे उन्होंने पैसा नहीं लिया है। और वही दूसरी तरफ करम जो है वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है परी और उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन उसके पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी है कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसे अच्छी नौकरी, पैसा और घर, ये तीनों चीजें कमानी होंगी, तभी जाके वो परी से शादी कर सकता है। उसके बाद उसके पिता, करम के पिता जो है, और उसका जो दोस्त है स्माइली, ये दोनों मिलके उसे सजेस्ट करते हैं कि वो लड़की बन जाए, क्योंकि बचपन में वो रामलीला करता था, लड़की का रोल प्ले करता था, इसलिए वो लड़की बन के आसानी से पैसे कमा सकता है। और उसके बाद वो बनता है पूजा, और पूजा बन के जो वो कांड करता है, ये इस मूवी की कहानी है। पूजा बनने के बाद करम का दोस्त जो स्माइली है वो उसे एक बार में काम दिलाता है एज अ डांसर, जिसके मालिक होते हैं सोना भाई, और वो भी धीरे धीरे पूजा से प्यार करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ स्माइली की अपनी ही प्रेम कहानी चल रही होती है एक लड़की के साथ, और ये बात जब उसके अब्बू सलीम को पता चलती है तो पहले तो वो नाराज होते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है कि जब तक उनके बड़े बेटे शाहरुख की शादी नहीं हो जाती, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। उसका ब्रेकअप हो चुका है, वो डिप्रेशन में है, और जो भी उससे शादी करेगा उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे। और ये बात सुनने के बाद स्माइली के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि पैसे मिलेंगे और उसका भी काम हो जाएगा। और वो फटाक से भागता है अपने दोस्त करम के पास और उसे कहता है कि वो पूजा बन के शादी कर ले, और वो मान भी जाता है और शादी हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पर लफड़े कम नहीं होते बल्कि और भी बढ़ जाते हैं। अब्बू सलीम का एक नाजायज बेटा होता है जिसका नाम होता है शौकिया, अब वो भी पूजा के ऊपर लाइन मारने लगता है। वही अब्बू सलीम की एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है जुमानी, अब वो करम के ऊपर लाइन मारने लगती है, और जो करम की एक्चुअल गर्लफ्रेंड होती है परी, वो इस पे शक करने लगती है कि इसका कहीं लफड़ा चल रहा है, और वो किसी और से शादी करने के लिए निकल लेती है। और इन सब लफड़ों के बीच में करम जो है वो कैसे बाहर निकलेगा। तो अगर बात करें इसकी कहानी की, तो ये बड़ी एवरेज सी कहानी है जो 90s से चलती आ रही है कि एक लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की के पिता उसके सामने कुछ शर्त रखते हैं और वो उसे पूरी करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन क्या ये मूवी इस स्टोरी के बारे में है? इसकी स्टोरी मात्र जो है वो एक कैटलिस्ट है, एक जरिया है प्लॉट को आगे बढ़ाने की। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि ये मूवी जो है एक स्टोरी देने वाली है, कुछ मैसेज देने वाली है, तो ये सैडली उसके बारे में नहीं है। ये मूवी जो है वो उसके कॉमेडी के बारे में है, सिचुएशनल कॉमेडी के बारे में है, और जो हिलेरियस सिचुएशंस होते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, ये उसके बारे में है। और इसी स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम करती है अनन्या पांडे का जो कैरेक्टर है परी, जो एज अ कैटलिस्ट और सिर्फ जरिया बनती है कहानी को आगे बढ़ाने का। और जब भी वो स्क्रीन पे आती है हमें रिमाइंड कराने के लिए कि करम जो भी कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। और इसके साथ साथ जो दूसरा कैरेक्टर है अभिषेक बैनर्जी का, जिसमें वो शाहरुख प्ले करता है, उसका भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें इन दोनों को, परी और शाहरुख, इन दोनों को कुछ प्ले करने का ज्यादा कुछ था नहीं। आई फील दोनों ही एक्टर को यहाँ पर वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि इनका कैरेक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आपके मूवी जाने के एक्सपीरियंस को हैम्पर नहीं करता। क्योंकि 99% मूवी जो है वो काफी ज्यादा फनी है, हिलेरियस है, जो आपको हंस हंस के गुदगुदाएगी। और ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि एक्टिंग के दिग्गज जो है वो इस मूवी में है, जैसे कि परेश रावल, अनु कपूर, विजय राज, सीमा पावा, मनोज सिंह जब भी डायलॉग बोलता है ना, उसके बोलने में ही एक फनीनेस होता है। और उसके साथ साथ असरानी जी है, राजपाल यादव है, मतलब जो अपने आप में ही एक्टिंग के मास्टर्स हैं, कॉमेडी टाइमिंग के मास्टर्स है। और इनका श्रेय सिर्फ इन एक्टर्स को नहीं जाता, इसके डायलॉग को भी जाते हैं। मतलब इसके डायलॉग जो है वो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है, फनी है, और कहीं भी क्रिंजी फील नहीं होते, आपको हंसी आती है। मूवी के मेरे 4 सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स थे, अनु कपूर, विजय राज, सीमा पावा एंड राजपाल यादव। मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं ना, आपको हंस हंस के लोटपोट कर देते हैं। खास करके जो विजय राज का वो स्कूल का सीन है, जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है और वो जो इंग्लिश में बात करने का वो पूरा सीन होता है, जो वो मैडम फाइनली गालियां वगैरह देने लगती है, वो अब भी सोचता हूं ना तो मुझे हंसी आ जाती है। मतलब काफी हंसाते हैं,
आपको मजा देते हैं। एंड फाइनली आयुष्मान खुराना एज करम सिंह एंड एज पूजा, तो उन्होंने अपने रोल को बढ़िया तरीके से निभाया है। आई गेस ड्रीम गर्ल 1 में सिर्फ वो आवाज से लड़की बने थे, यहाँ पे लिटरली वो लड़की बनते हैं और लड़की बनने के बाद लड़की के जो हाव भाव होते हैं, उनके जो नुआंस होते हैं, उन्होंने उसको सही तरह से पकड़ा है और उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने रोल को निभाया है। उनका कॉमेडिक टाइमिंग भी सही है, मतलब ओवरऑल उन्होंने अच्छा काम किया है। ऑनेस्टली जब ये मूवी देखने जा रहा था तो मैंने इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे लगा कि एवरेज होगी, लेकिन टू माय सरप्राइज ये काफी ज्यादा फनी थी और मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आया। तो आप एक फनी एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहते हो, हंस हंस के पागल होना चाहते हो, तो इस मूवी को जरूर चेकआउट कीजिए आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे सीने शो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।